हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा था। एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा था, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखा था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देखी थी। आज हम गाइनोशियम के बारे में बात करेंगे। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये फ्लावर का इनर मोस्ट होल होता है, यानी सबसे अंदर पाया जाने वाला होल है। और ये किससे मिलकर बना होता है? पिस्टिल से मिलकर बना होता है। अब गाइनोशियम के अंदर एक पिस्टिल भी हो सकता है और एक से ज्यादा पिस्टिल भी हो सकते हैं। तो इस बेस पर गाइनोशियम टू टाइप्स के होते हैं, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी यानी जिसके अंदर केवल एक ही पिस्टिल हो, और मल्टीकार्पिलरी यानी कि जिनके अंदर एक से ज्यादा पिस्टिल हो। तो गाइनोशियम कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। इट इज वन pistil gynosium and it is more than one pistil gynosium. अब मल्टीकार्पिलरी गाइनोशियम जो है वो अगेन हम उसको डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस यानी कि जब जो पिस्टिल होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, तो ऐसे जो मल्टीकार्पिलरी गाइनोशियम है उसको हम कहते हैं एपोकार्पस। यानी यहाँ पिस्टिल क्या है? वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं है। और दूसरा टाइप है सिनकार्पस, जहाँ पिस्टिल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हमने गाइनोशियम के दो टाइप देखे, मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी। मल्टीकार्पिलरी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। अब हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। जो पिस्टिल होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बनता है। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसके थ्रू जो पोलन है वो पिस्टिल के अंदर जाते हैं। ये हमारा स्टाइल है। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबी सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो पहुंचती है ओवरी तक। और जो ओवरी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। ओव्यूल एक भी हो सकता है ओवरी के अंदर और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड की फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो किस में चेंज हो जाता है? सीड के अंदर चेंज हो जाता है। और ओव्यूल को ही हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। यानी कि ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। मेगास्पोर यानी फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कहाँ होती है? ओव्यूल के अंदर होती है। और ओव्यूल को इसीलिए हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये हमने एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल बनाया है। और जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस टाइप का होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस टाइप का होता है। एनाट्रोपस यानी कि अपसाइड डाउन, यानी इसका जो ओपनिंग है वो कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है जिसे हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं वो दो होती है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बाइटैग्मिक कहा जाता है। बाइटैग्मिक यानी कि दो इंटेग्यूमेंट होती हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमने पार्ट बनाया है ओवरी का, क्योंकि ओव्यूल कहाँ मिलते हैं? ओवरी के अंदर मिलते हैं। और ओव्यूल का वो पार्ट जहां से ओवरी का वो पार्ट जहां से हमारा ओव्यूल जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये हमने प्लेसेंटा दिखाया है और यहां से हमारा ओव्यूल जुड़ा हुआ है। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझने के लिए हम इसे टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट है
फ्यूनिकल, फ्यूनिकल यानी एक स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर है जिससे जो हमारा ओव्यूल है वो जुड़ा होता है ओवरी से। और दूसरा पार्ट है इसकी बॉडी। बॉडी के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक है इंटेग्यूमेंट यानी आउटर कवरिंग और एक मिडिल पार्ट है जो जिसके अंदर सेल्स फिल होती हैं और इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूसिलस। और इंटेग्यूमेंट की सेल और न्यूसिलस की सेल, ये सारी ही सेल कैसी होती हैं? डिप्लॉइड सेल होती है। तो हमने क्या देखा, ये हमारी ओवरी है। ओवरी में प्लेसेंटा नाम का टिश्यू होता है जिससे कि हमारा ओव्यूल जुड़ा होता है। ओव्यूल का वो पार्ट जो कि ओवरी से जुड़ा है उसे हम क्या कह रहे हैं? फ्यूनिकल कह रहे हैं। इसके बाद वाला पार्ट है हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर टू इंटेग्यूमेंट्स हैं, एक आउटर और एक इनर। और इसीलिए इस ओव्यूल को हम कैसे कहेंगे? बाइटेग्मिक ओव्यूल कहेंगे। तो एंजियोस्पर्म की स्पेशल क्वालिटी होती है कि इनका जो ओव्यूल है वो बाइटेग्मिक होता है और कैसा होता है? एनाट्रोपस। अब ये हमारी इंटेग्यूमेंट है दो, और जो मिडिल पार्ट है वो हमारा न्यूसिलस है जिसके अंदर जो सेल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है, यानी कि बहुत पास पास होती है, उनके बीच में गैप नहीं होता है। और ओव्यूल के अंदर एक छोटी टाइनी ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और इसी ओपनिंग से जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। अब जो माइक्रोपाइल है उसका जो अपोजिट एंड होता है उसे हम कहते हैं चेलेसा। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड को हम क्या कहते हैं? चेलेसा कहते हैं। और ये जो न्यूसिलस है हमारा, न्यूसिलस की जो एक सेल है वो अपना साइज बड़ा कर लेती है और क्या बनाती है? वो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। और ये सेल कैसी है? सारी डिप्लॉइड सेल है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होगी किससे? मियोसिस से, और क्या बनाएगी? मेगास्पोर बनाएगी। अब ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया इसका। अब इसमें हम दो चीजें और दिखाई दे रही हैं, हाइलम एंड रेफे। तो हाइलम ओव्यूल का वो पार्ट होता है, बॉडी का वो पार्ट होता है। ओव्यूल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्यूनिकल और बॉडी। तो वो पार्ट जहां फ्यूनिकल और बॉडी एक दूसरे से जुड़ते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल एंड बॉडी जॉइंस ईच अदर, को एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा फ्यूनिकल है, इसका जो टिश्यू है वो बॉडी के ऊपर स्ट्रेच हो जाता है और इस पार्ट को हम कहते हैं रेफे। तो रेफे क्या है? जो फ्यूनिकल टिश्यू है वो स्ट्रेच होकर कहाँ पहुंच गया है? बॉडी के ऊपर तक पहुंच गया है, तो इसे हम कह रहे हैं रेफे। हाइलम जहां पर फ्यूनिकल और बॉडी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये हमारी इंटेग्यूमेंट है, ये हमारा न्यूसिलस है और ये हमारा माइक्रोपाइल है। ये हमारा चलाजा है, यानी कि माइक्रोपाइल के ये अपोजिट एंड पर पाया जाता है। और ये स्ट्रक्चर हमने प्लेसेंटा दिखाया है, ओवरी का टिश्यू है ये, जिससे कि हमारा ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल का। किसके अंदर? इन एंजियोस्पर्म। अब ये जो न्यूसिलस है, कुछ ओव्यूल के अंदर ये न्यूसिलस कम हो सकता है और कुछ के अंदर ये ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे ओव्यूल जिनके अंदर जो न्यूसिलस है वो लेस होता है, कम होता है, उन्हें हम कहते हैं टेन्यूई न्यूसिलेट ओव्यूल। टेन्यूई न्यूसिलेट ओव्यूल। और जिनके अंदर न्यूसिलेट ज्यादा होता है ऐसे ओव्यूल को हम कहते हैं क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल। तो ये आज हमने क्या देखा? मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि जो गायनोशियम होता है क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किससे मिलकर बना है? पिस्टल से मिलकर बना है।
पिस्टल एक भी हो सकते हैं, तो ऐसे गाइनोशियम को क्या कहेंगे हम? मोनोकार्पिलरी। अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो ऐसे गाइनोशियम को हम क्या कहेंगे? मल्टीकार्पिलरी। और जो मल्टीकार्पिलरी हमारे गाइनोशियम है उसको फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस यानी कि जिनके अंदर जो पिस्टल है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं आपस में पिस्टल। और सिनकार्पस के अंदर जो पिस्टल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमने पिस्टल का स्ट्रक्चर देखा, 3 पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मिलते हैं? ओव्यूल मिलते हैं। ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब हमने एंजियोस्पर्म का ओव्यूल बनाया है। कैसे ओव्यूल होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर? एनाट्रोपस, एनाट्रोपस और बाइटैगुमेंट, यानी इनके अंदर 2 इंटेगुमेंट होती हैं और ये अपसाइड डाउन होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ में होता है इनका। और जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, जहां से ओव्यूल जुड़ा होता है ओवरी से, उस ओव्यूल के उस पार्ट को हम कहते हैं फ्यूनिकल। और ओवरी का वो पार्ट जहां ओव्यूल जुड़ा है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ओव्यूल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, बॉडी एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और बॉडी जहां आपस में मिलते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। इंटेगुमेंट 2 है, इनर एंड आउटर, यानी बाइटैगमिक है हमारा ओव्यूल। बीच वाला पार्ट हमारा न्यूक्लियस है, जिसमें से एक सेल बड़ी होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। और न्यूक्लियस के अमाउंट के बेस पर ओव्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, टेन्यूई न्यूक्लियट एंड क्रेसी न्यूक्लियट। तो इस तरीके से आज हमने मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा। आप लोगों को समझ आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।